तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक होटल में एक लड़की को सोता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके बगल में बेड पर उसी शक्ल की एक लड़की और सोई हुई थी। अब वो लड़की उठकर उस लड़की को मार डालती है और उसे काटकर एक गार्बेज बैग में डालकर उसे सप्लाई कर देती है और उसे एक जगह पर लाके जला देती है और उस बॉडी के जलने के एक एक निशान को भी मिटा देती है। अब इसके बाद वो एक कैफ़े में जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो अपने ही बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। अब जब वो अपने घर पर जाती है तब वो देखती कि उसका फ्रेंड उसका घर पर वेट कर रहा था। वो लड़का भी अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी परेशान था क्योंकि वो 3 दिनों से लगभग घर नहीं आई थी। अब उसके आने के बाद उसका फ्रेंड उससे पूछता कि आखिर तुम 3 दिन से कहाँ गायब थी और ऐसा क्या काम कर रही हो जो मैं नहीं जान सकता। लेकिन लड़की उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और जाकर लेट जाती है। अब वो लड़का वहाँ से जाकर बाकी फ्रेंड्स को भी बता देता है कि वो लड़की 3 दिनों से गायब थी और घर पर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी थी क्योंकि उस लड़की का फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। अब वो वापस आ गई थी, इसलिए वो लड़का पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन वो लड़की पुलिस को ये बात बताने से मना करने लगती है, लेकिन फिर भी लड़का नहीं मानता और वो पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है। लेकिन तब तक वो लड़की के गले में एक चाकू घुसा देती है। लेकिन इस बात से उसको ज़रा सी भी गिल्ट नहीं महसूस होती और अपने फ्रेंड की बॉडी को काट कर एक बैग में डालकर उसे बेसमेंट में डाल देती है और वो वहाँ के सारे सबूत को मिटा देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एंटीबायोटिक खा रही होती है, जिसके बाद अब वो खुद को जब जाकर आईने में देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी गलने लगी थी। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वाला उसके दरवाजे पर आता है और ये पुलिस वाला वही होता है जिसको उसके दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया था। अब पुलिस ऑफिसर भी इस लड़की को देखने के बाद हैरान रह जाते हैं क्योंकि लड़की पहले से घर पर थी, बल्कि वो लड़का ही उन्हें नहीं मिल रहा था। अब जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की से लड़के के बारे में पूछती है तब वो लड़की बताती है कि वो लड़का अब उसके साथ नहीं रहता। अब इसके बाद वो लड़की पुलिस वाले को भी अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर जाती है और उसे अपने साथ ले जाकर सोफे पर बैठाती है। तो उसके बाद फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और इतनी ही देर में पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। और पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद जब हम उसकी लाश को देखते हैं तो उसकी लाश बिल्कुल जैसे सड़ सी गई हो, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो पुलिस वाला कई महीनों से वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। जिसके बाद वो लड़की अब उस पुलिस ऑफिसर का रूप ले लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। जिसके बाद अब वो पुलिस वाले का रूप लेकर अपनी पुलिस वाले की बॉडी को एक हथौड़े से तोड़ने लगती है। जिसके बाद वो पूरे घर में फ्यूल डालकर आग लगा के बाहर निकल जाती है। तभी उसे एक डिलीवरी बॉय नजर आता है जो कि खाना लेकर आया था, जो कि उसने पुलिस वाले की शक्ल से ऑर्डर किया था। जिसके बाद वो पैरासाइड ऑर्डर लेकर निकल जाती है। यहाँ पर डिलीवरी बॉय उसे बताता है कि तुम्हारे घर में आग लगी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके कार में बैठकर निकल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए एंटीबॉडीज और ड्रग्स भी लेती है। अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने के बाद उसे याद आता है कि उसे किसी से जल्दी मिलने जाना है। अब इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, लेकिन वो लड़की उसे नहीं जानती। अब इसके बाद वो उस लड़की के पास जाने के बाद अपनी और उस लड़की के पसंद की एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। यहाँ पर वो लड़की भी उसे हैरानी की नज़र से देखने लगती है कि आखिर से मेरी पसंद कहाँ से पता चल गई। यहाँ पर वो बताता है कि उसने सिर्फ गेस किया था और उसका गेस सही निकला। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इस तरीके से ये दोनों रात भर बातें करते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद उसकी बॉडी सड़ने लगती है। जिसके बाद वो लड़की को अपने पास से जाने के लिए कहता है और फिर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है और वो उस लड़की से कार को एक सुनसान जगह पर लेकर चलने को कहता है। और कार में बैठने के बाद वो उस आदमी से कहता है कि वो उसे मार दे। अब थोड़ी देर बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे मारकर उसका रूप ले लेता है। तभी उसे उस आदमी की वाइफ का कॉल आता है जिसको उसने मार दिया था। अब फोन आने के बाद वाइफ उसकी उसे घर बुलाती है। अब जब वो उस आदमी के घर पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उस आदमी का उसके घर वालों से अच्छा संबंध नहीं था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये चीज़ जिसका भी रूप लेती है उसकी यादों को भी ले लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उस आदमी की बेटी उसे उठाने के लिए आती है और उसे बताती है कि आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और सारे लोग आपका ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे हैं। तभी अचानक से उस चीज़ के पेट में दर्द होने लगता है जिस तरह से उसकी पिछली रात में हुआ था। तभी वो अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस पहुँचने के बाद उसे वही लड़की नजर आती है जो कि उसने अंदर देखी थी। वो एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखता है। अब इसके बाद वो लंच होने पर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे जूलिया नजर आती है। अब वो चीज़ फौरन एक कैब बुक करती है और जूलिया का पीछा करने को कहने लगती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर इसके लिए सख्त मना करता है। जिसके बाद अब वो सिनेमा देखने जाता है और अपने घर पर आकर डिनर करता है, लेकिन वो वहाँ पर भी बहुत दुखी था। अब इसके बाद वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे जूलिया नजर आई थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसे जूलिया वहाँ पर मिल भी जाती है। अब जूलिया उसके पास आकर उससे अनजान जैसा बिहेव करती है। जिसके बाद अब जूलिया उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर जूलिया बताती कि उसकी शादी हो चुकी है और एक दिन उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छा डिनर बनाया था, लेकिन उस रात के बाद उसने अपने पति को फिर से कभी नहीं देखा और अब वो नहीं जानती कि उसका पति जिंदा भी है या फिर मर गया। तभी उस चीज़ को फिर से फील होती है कि उसकी बॉडी अब सड़ने लगी है। तब वो फौरन जूलिया को छोड़कर एक होटल में जाता है और इस दौरान उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। अब उसे एक नई बॉडी की ज़रूरत थी। तब वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और असिस्टेंट बहुत परेशान होकर वहाँ पर आती है और जब वो उसे बुलाती है तब वो चीज़ उसे कोई आवाज़ नहीं देती और जैसे ही वो उसे छूती है वो उसका रूप ले लेता है
और उसे मारकर उसकी बॉडी को जला देती है। और इसी दौरान उसे ऐसा करते हुए एक लेडी देख लेती है और वो वहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ आने के बाद उसे जूलिया मिल जाती है। अब इसके बाद वहीं पर एक आदमी उस चीज़ से दोस्ती करने के लिए आता है जो कि अब एक लड़की के रूप में था, जिसके बाद अब जूलिया वहाँ से उठकर दूसरे आदमी से बात करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ टीवी की तरफ देखती है तब उसे पता चलता है कि पूरे न्यूज़ पर उसका ही स्केच बनाकर दिखाया जा रहा है और उसे सीरियल किलर बताया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर वो बॉडी को जला रही थी वहाँ पे और भी बॉडी के जलने के अंश मिले थे। अब इसके बाद वो चीज़ वहाँ पर मौजूद लड़के के साथ मिलकर उसके घर चली जाती है और फिर गुस्से में जाकर वो उसे मार देती है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो चीज़ चुपके से निकलकर गैराज में पूरी रात बिताती है। अब इसके बाद वो चीज़ उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है जिससे जूलिया बातें कर रही थी। अब उस आदमी की बॉडी लेकर जूलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और जूलिया से उसकी शक्ल भी मिल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो चीज़ उन दोनों को देखती है। अब वो चीज़ देखती है कि उसकी बॉडी खराब हो रही है, लेकिन वो जूलिया को नहीं छोड़ना चाहती थी। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी मिस्ट्री का पता चलता है कि इस पूरी कहानी में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर वो चीज़ जूलिया के सामने आकर कन्फेस करती है कि उसका नाम जू है और वो बताता है कि बहुत साल पहले उसकी किसी गलती की वजह से उसे एक कर्ज मिला था जिसमें उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो खुद मर जाए या फिर वो लोगों को मारकर जिंदा रहे। लेकिन उसने गलती से अपनी मॉम को ही मार दिया और उनकी ही बॉडी को कैप्चर कर लिया और तब से आज तक वो हमेशा दूसरों की बॉडी को कैप्चर करता आया है। यहाँ पर वो बताता है कि जिस दिन उसने जूलिया के हस्बैंड की बॉडी को कैप्चर किया था उसी दिन उसे जूलिया बहुत पसंद आ गई थी और तुम्हें खुश रखने के लिए ही मैंने वो डिनर अरेंज किया था। उसने बताया कि वो जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जितने भी लोगों का रूप लेता रहा उन सब से जूलिया को मिलवाता रहा। और इसी टाइम जूलिया टीवी पर एक न्यूज़ देखती है कि आज तक जितने भी लोग मारे गए हैं उनसे कभी ना कभी जूलिया से बात हुई है और इसी वजह से जूलिया डर कर उस चीज़ पर हमला कर देती है। लेकिन अब गलती से वो चीज़ जूलिया की बॉडी का रूप ले लेता है, तो इस बात से पुलिस आज तक नहीं पता कर पाती कि आखिर वो किलर है कौन। अब इस वक्त वो चीज़ बहुत ही गिल्ट फील कर रही थी और अब अपने आखिरी समय में वो किसी की बॉडी का कैप्चर नहीं करना चाहता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मरता भी नहीं है और वो इस तरह से एक बिना बालों वाले इंसान में बदल जाता है। और इस तरीके से दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।